सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है, सिंपली हम सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आओ चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। एक तो होता है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये रेगुलर 3D नेटवर्क की तरह होते हैं, जैसे कि डायमंड, और ये लॉन्ग रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग एनिस्ट्रोपिक भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट से होते हैं। ठीक है, अब जो देखो क्रिस्टलाइन वाले के अंदर क्या था कि वो 3D है और रेगुलर है। ठीक है, उनकी जो शेप्स और प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती रहेंगी अंदर ही अंदर। ठीक है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर। और ये शॉर्ट रेंज होते हैं, मतलब काफी शॉर्ट रेंज के अंदर इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास। ठीक है, आ जाओ अभी आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं 4 पिलर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आयनिक। जो आयनिक वाले होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे कि NaCl होते हैं। ठीक है, LiF हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हमारे एटम्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये एटम्स अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, जिनके जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर वाले, ये मॉलिक्यूल से बनाते हैं सॉलिड्स। इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स होती है, जो एक दूसरे के हर दूसरे एटम के अंदर अप्लाई हो रही होती है। तो इस जैसे कि आइस हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस हो गया। और फिर आते हैं फाइनली मेटेलिक वाले, जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटल मेटल से बॉन्ड बनाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मोबाइल जैसे एग्जांपल्स हो गए, जितने भी मेटल्स आते हैं वो सब इसी के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एनाटॉमी, यानी कि अंदर से कैसे दिखते हैं, क्रिस्टलाइटिस फील्ड क्या होती है और कैसा होता है। देखो भाई, एंटायर 3D नेटवर्क होता है ऐसा इन लोगों का। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एक यूनिट सेल को उठा ले कि भाई एक वाला कैसा दिखता है हम लोगों का, लैटिस वाला, तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल रिपीटिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, मतलब कि बार बार रिपीट होता रहता है, ये एक ऐसा ब्लॉक है जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को Z कैलकुलेट करना है, यानी कि एटॉमिक नंबर कैसे, किसने कितने एटम्स है इसके अंदर, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सबसे पहले अगर इसके 8 कॉर्नर्स हैं तो इसको 8 इंटू में 1/8 करके ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे, और इसका 1 एटम आंसर आ गया। ठीक है, और 1 एटम आंसर आया तो जो इसका Z होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका 1। अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, एक बॉडी क्या है, एक है सेंटर में, और जो बाकी के 8 है वो क्या है, कॉर्नर्स में। तो इसका आ गया, यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या है, Z = 2। सिंपल। अब आ जाते हैं जब और भी ज्यादा जब हम लोग फेसिस को भी काउंट करते हैं, तो इसके अंदर 8 तो कॉर्नर्स है और 6 फेसिस हो गए भाई। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो कि क्या हो गया, 4 एटम्स, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसके मैथ सोल्व करेंगे। 7 क्रिस्टल का सिस्टम होता है एक, जिसके अंदर क्या होता है, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोहोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, और ये सारी चीजें होती है। ठीक है, एक ट्राइक्लिनिक सिस्टम भी होता है, जिसके अंदर ज्यादातर जो होते हैं वो सिमेट्रिकल ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि A = B = जितने भी उसके साइड्स होंगे वो जनरली इक्वली होते हैं। ठीक है, और हम इनको 90 डिग्री के एंगल भी होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा हो गए हम लोगों के क्या 90 डिग्री पे। पर जो अनसिमेट्रिक वाला होता है उसके मतलब एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं, और ना ही वे 90 डिग्री ना ही वे 90 डिग्री पर एंगल्स उनके बनते हैं। अब आ जाता है क्लोज पैकिंग क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, और यहाँ देखो मैं बताता हूँ, वो होता है नियरेस्ट मेटल जो है ना, जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर 1D में पैक करेंगे इनको, तो ये कितनों को टच कर रहा है, 1 और 2, तो इसके नेबर कितने हो गए, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 2D पैकिंग के अंदर। जब स्क्वायर वाली पैकिंग हो रही हो, स्क्वायर की तरह,
ठीक है, तो अगर हम इसके बीच वाले का देखेंगे तो कितना से टच हो रहा है 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया स्क्वायर का 4। ठीक है, इसका 6 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा अगर 3D पैकिंग हो रही है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर कि भाई माइंड गैप क्या होता है, माइंड द गैप। ठीक है, वॉइड्स क्या क्या होते हैं कि भाई वॉइड भी होते हैं इनके अंदर, तो ये डायरेक्ट याद करने का है। तो कैसे याद करोगे, देखो अगर ट्रायंगुलर है तो 0.155 ये रेशो है इसका, याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, 5 और 5 दो बार आ गए ऐसे याद हो जाएगा, और 0.1 याद कर लो क्योंकि ट्रायंगल है तो फिर काइंड ऑफ ऐसे याद हो जाएगा। 0.1 ट्रायंगल के लिए और 0.2 टेट्राहेड्रल के लिए, और 0.2 में अगर आप 2 काइंड ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आ जाएगा। तो ऐसे आपका ऑक्टाहेड्रल भी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं n एटम्स इन अ क्रिस्टल। ठीक है, n नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए n होगा और टेट्राहेड्रल के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 2n। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का रूल देखो, रेडियस का फॉर्मूला होगा ये r प्लस बाय r माइनस, और वो डिवाइडेड होगा r माइनस। कैसे, देखो 0.0 और 0.0155 होगा तो वो हो जाएगा लीनियर में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो हो जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐसे 0.155 में, इसको माइनस करेंगे तो 0.225 से, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 3। इसको माइनस करेंगे इससे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल। और फिर इस 0.7 को 0 से करेंगे तो इसका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6। तो ऐसे होगा, और रूल से भी हम कह सकते हैं लार्जर जो कैटाइन का साइज होगा वो लार्जर कोऑर्डिनेट, उसका हिंट ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना ज्यादा कैटाइन का साइज होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, अब कुछ फेमस आयनिक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि ज्यादातर पॉपुलर होते हैं, जैसे कि NaCl आ गया। Cl माइनस को अगर हम Na+ के साथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर डाल दे तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl- का भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब फॉर्मूला यूनिट सेल जो है इसका 4 है, तो ZnS का होगा यानी कि जिंक ब्लेंडिंग का होगा, जिसे हम कॉमन नेम है इसका, तो जो Zn2+ होगा उसका 4 हो जाएगा, और H2- होगा उसका भी 4 हो जाएगा। तो ऐसे CF2 CHCl है। आ जाओ अभी आगे। तो भाई अब क्या देखना है हम लोगों को, डेंसिटी और क्रिटिकल फॉर्मूलाज देखने हैं जो पैकिंग में भी क्या आएंगे, हम लोगों के यूज होंगे, काम आएंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये जो है क्या एटम्स और सेल। ठीक है, MC क्या है मोलर सेल्स, और A³ क्या है जो इसकी वॉल्यूम होगी कि हम किसका देख रहे हैं, और Na क्या है, N है हमारा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जो होता है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, आ जाओ अभी सिंपल क्यूबिक नंबर क्या है 52.4 होता है, और इसका फॉर्मूला 2r = a होता है। इतना जरूरी है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम, नथिंग इज परफेक्ट ऐसा। ठीक है, अब जो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ना रेशियोज के अंदर, जब रेशियोज सेम होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि डिफेक्ट्स है ना जो एक्चुअली सॉलिड में होते हैं यूजफुल, और इम्प्योरिटी जो होती है ना वो डिफेक्ट हो जाती है, जैसे कि डोपिंग डाल दिया, हम लोगों ने डोपिंग कर दी किसी के अंदर NaCl की, है ना। और नॉन स्टोचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेटल वाले और नॉन मेटल वाले। ठीक है, बस ये छोटे छोटे नाम ही याद करने हैं। अब आ जाता है कि डिफरेंस कैसे स्पॉट करे। भाई यहाँ पर दो दो नहीं है, हमारे क्या कहने है, हमारे दो दो एटम नहीं है, पर यहाँ पर मूव हो चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल कैटाइंस है या एनाइन लॉस्ट हुआ है, ऐसे पता कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, इसके अंदर डेंसिटी जो है वो अनचेंज है, यानी कि चेंज ही नहीं हुई है। आयन जो थे उन लोगों ने इंटरस्टिशियल जो खाली पड़े हुए स्पेस है उनके अंदर अपनी जगह बना ली है। आ जाओ अभी और देखते हैं जो मेटल होता है ना मेरे भाई, ठीक है, उसका देखना। जो देखो NaCl जो होता है वो येलो होता है, कलर बता रहे हैं कि वो जो KCl होता है वो वायलेट होता है। वो कैसे होता है भाई, वो होता है DD ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, आ जाओ अभी। अब पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। भाई जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना वो थोड़ी सी कम मैग्नेटिक होते हैं, पर जो फेरामैग्नेटिक होते हैं वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि ये उल्टे हैं, ये सबसे कम मैग्नेटिक होते हैं, और फेरीमैग्नेटिक में कुछ कुछ जो होते हैं वो होते हैं हमारे
मैग्नेटिक। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, है ना, हम लोगों ने इजीली कवर कर लिया है। अब मैं और चैप्टर्स की वीडियोस लाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।